और मेरे साथ मेरे राइट साइड में विराजमान है श्री महेंद्र सिंह तंवर जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के। और मेरे बाईं तरफ हैं युधिष्ठिर सिंह जी, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के महासचिव हैं। और हमारे कुरुक्षेत्र से ही जो है पदाधिकारी हैं पार्टी के, वर्मा जी। हमारे बेबी राणा जी हैं और हमारे संजय राणा थम्मड़ जी हैं, ये भी राजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आज कुरुक्षेत्र जो आने का मकसद है वो ये है कि 19 जुलाई को कैथल में राजपूत समाज के युवाओं के ऊपर और बुजुर्गों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे और कस्टडी में लिया था, जिसमें मैं खुद भी शामिल था। तो हमें भी उन्होंने कस्टडी में लिया था। और कारण ये था कि जब क्षत्रिय समाज के लोग, जो बीजेपी इतिहास चोरी कराती है, तो क्षत्रिय समाज का ये कहना था कि जो सम्राट मिहिर भोज हैं वो राजपूत समाज में पैदा हुए, उनको इतिहास चोरी करा के बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत जो है वो हमारे गुर्जर भाइयों में उनको एक तरीके से दे दिया। तो जब उसका विरोध मूर्ति एक लग रही थी वहाँ पे कैथल में, उसका विरोध करने के लिए जो है कि अगर आपको मूर्ति लगानी है या तो हिंदू सम्राट लिख के कराइए, इस पर कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। जब इसका विरोध किया गया तो पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज किया और एक तरीके से पूरे राजपूत समाज के बुजुर्गों का, युवाओं का अपमान किया, जानबूझकर किया। अगर बीजेपी की सरकार ये चाहती कि वहाँ पे इस तरह की नौबत ना आए, दो समाज में आपस में मनमुटाव ना हो, तो सरकार इसको रोक सकती थी। लेकिन सरकार ने जानबूझ के अपने एक मंत्री को इस काम में लगाया और जो वहाँ पे इनके जो जिला अध्यक्ष थे भाजपा के और जो इनके विधायक थे भाजपा के, उन लोगों को सामने करके एक दूसरे बिरादरी को, राजपूत समाज को नीचा दिखाने का काम किया, जिसके खिलाफ पूरे भारत में आक्रोश हुआ। और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आने वाली 18 अक्टूबर को पूरे हरियाणा का राजपूत समाज और आसपास के राज्यों से जो भारी संख्या में 18 तारीख को एक महाकुंभ का नाम समाज ने दिया है। 18 तारीख को कैथल में हुड्डा ग्राउंड में हम सब लोग इकट्ठा होने वाले हैं और भाजपा की सरकार को जो है वो ख़त्म करने का आह्वान करेंगे अगर उसने हमारे जो 11 सूत्रीय जो मांग है उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और एज ए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी मैं ये भाजपा को चेतावनी देता हूँ कि आपने हर प्रकार से समाज को नीचा दिखाया है, 36 बिरादरी में आपस में लड़ाइयाँ कराई है। पहले ये लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा के सत्ता में आने का प्रयास करते थे, लेकिन अब ये इतने निचले स्तर पे आ गए हैं कि जो 36 बिरादरी है उनमें भी जाति का मनमुटाव पैदा करके दोबारा से बिना काम किए सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा सत्ता में आए। लेकिन हम सब इनको 2024 में केंद्र से भी और राज्य से भी भगाने का काम करेंगे। तो आप उनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये क्या हमारे इसके ऊपर आप क्या करें? देखिए, नड्डा साहब का जो ये बयान है कि वो क्षेत्रीय दलों को, हम जैसे राजनीतिक दलों को ख़त्म कर देंगे, तो ये बयान उनका ये दर्शाता है कि उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वो एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा। अगर ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष का है तो ये जो नीति है क्षेत्रीय दलों को बनाने की, ये तो भाजपा ने शुरू की थी। तो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी। इसकी शुरुआत तो क्षेत्रीय दलों को उन्होंने ही बनवाया। और क्यों बनवाया? अगर क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे तो उसका जो वोट बैंक है वो वापस कांग्रेस में चला जाएगा, तो फिर तो बीजेपी कांग्रेस से बुरी तरह हार जाएगी और बीजेपी को कांग्रेस ही खत्म कर देगी। क्षेत्रीय दलों को तो भाजपा ने बनवाया इसलिए था कि कांग्रेस का वोट बैंक उन क्षेत्रीय दलों में डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसी कारण यूपी में, बिहार में, जहाँ पर भी क्षेत्रीय दल है वहाँ पे कांग्रेस जो है वो जीरो पे आ गई, सिर्फ बीजेपी की इस रणनीति के कारण कि उन्होंने वहाँ पे क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया।